उन्नाव से बड़ी खबर। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर प्रशासन और उद्यमियों का बड़ा संवाद KLC कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अगुवाई में उद्योग जगत और प्रशासन आमने सामने नजर आए। जनपद हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का कारोबार करता है और लगभग 2000 करोड़ का निर्यात भी। सरकार को सालाना 5000 करोड़ का राजस्व देने वाले उद्यमियों ने कहा कि प्रोत्साहन मिले तो निर्यात कई गुना बढ़ सकता है। असद कमाल इराकी, क्षेत्रीय अध्यक्ष चर्म निर्यात परिषद ने कहा, लेदर और फर्नीचर एक दूसरे के पूरक, उन्नाव फर्नीचर हब बन सकता है। प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष ने आश्वासन दिया, उद्योग जगत के सभी सुझाव उच्च स्तर पर रखे जाएंगे। अशोक गर्ग ने गारमेंट इंडस्ट्री में अपार संभावनाओं की बात रखी। हर्ष शर्मा, निदेशक GIDS, ऋषिराज सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी, SP आर्य सेवानिवृत्त IAS, भानु प्रताप सिंह सेवानिवृत्त IPS, विवेक श्रीवास्तव सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। असद कमाल इराकी ने अतिथियों को KLC इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के फुटवेयर डिजाइन स्टूडियो और प्रशिक्षण केंद्र का भी भ्रमण कराया। बताया गया कि प्रशिक्षण से फुटवेयर इंडस्ट्री को नई उड़ान मिलेगी और बड़े स्तर पर रोजगार सृजित होगा। संवाद में ताज आलम, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहन बंसल, संदीप शुक्ला, आनंद जैन, हिमांशु तिवारी, ब्रज किशोर यादव, मुदित लाहौटी, इमरान सिद्दीकी, शिशिर अवस्थी समेत भारी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी भी रही। अमिताभ यादव, ADM न्यायिक, करुणा राय, उपायुक्त उद्योग, प्रीति चंद्रा, जिला सेवायोजन अधिकारी सहित कई अफसर शामिल हुए। उद्योग जगत और प्रशासन की इस सीधी बातचीत में उन्नाव की औद्योगिक ताकत और भविष्य का रोडमैप रखा गया। लक्ष्य एक ही था, 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना और उन्नाव को औद्योगिक हब की पहचान दिलाना। भारत की एक उच्च चर्म की इंस्टीट्यूट है जो पूरी दुनिया को लेदर इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट्स करके देती है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ चर्म उद्योग की तरफ से कि अगर इसमें भारत सरकार और हमको सहयोग करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार हमको और सहयोग करेगी, तो यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं जो हम रोजगार भी मुहैया करा सकते हैं और विकास भी कर सकते हैं। मुझे मालूम है घोष साहब की कार्यशैली में इनके साथ काम देख चुका हूँ, कर चुका हूँ। सर हम लोग एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम आपको बना के देंगे। लेदर इंडस्ट्री के साथ अगर यहाँ पे हम फर्नीचर पार्क लेके आए, जो फर्नीचर हमारे वहाँ भारत में आयात किया जाता है वो फर्नीचर हम यहीं पे बनाएंगे जो लेदर इंडस्ट्री से कोरिलेटेड है। तो दूसरे कंट्रीज में जो बड़े जब एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार होगा, क्योंकि भारत की 75% आबादी गांव में रहती है और वो कृषि पर आधारित है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं कि लोगों को पर कैपिटा इनकम 15,000 रुपए महीने की है। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री प्रोड्यूस भी कर देगी तो उस माल को क्या काउंट करेगा उसमें। तो हमारा तो सरकार का फोकस ये होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसान हैं, वहाँ पे जो मजदूर लगे हुए हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाया जाए, इस पर एक हम भी स्टडी कर रहे हैं और इस पर एक नोट बना के आपको देंगे। उसके बाद हमारे उद्योग ऑटोमेटिक चल जाएंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे, हमें मार्केट इंडिया में ही मिल जाएगा। अच्छा लिखा है यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आप रजिस्ट्रार हैं वहाँ? हाँ, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ फार्मेसी है। उन्होंने जो ऑफर दिया है उसको दृष्टिगत रखते हुए कोई और भी यहाँ पर चीजें की जा सकती हैं, हमको इस पे सोचना है। आज का डिस्कशन फाइनल नहीं है, आज का डिस्कशन इज बेसिकली फिक्स स्टार्टिंग। आपको इस पर हम लोगों को अपने सुझाव देने हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आप दें वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही दें, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम 6 लोगों को ईमेल से अपना हमारे ईमेल पे भेजते जाएंगे। तो बेसिस जो मैंने आपको बहुत